और आबे जमजम से तैयार शुदा अत्र पीतल के बर्तनों में डालकर इस्तेमाल किया जाता है। मस्जिद हराम और इसके सहन में 30,000 के करीब बेहतरीन मयार के सब्ज कालीन बिछाए गए हैं, जिन्हें दिन में 3 मरतबा पाक साफ और मुअत्तर किया जाता है। हरम के कालीन धोने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आला तरीन मयार के आलात पर मुश्तमिल जदीद तरीन लॉन्ड्री तैयार करवाई गई है। इस लॉन्ड्री में कालीन 5 मराहिल से गुजरते हुए साफ और मुनज़्ज़ा होते हैं। पहले मरहले में गर्दो गुबार साफ किया जाता है, फिर कालीन को धोया जाता है, फिर खुश्क किया जाता है, फिर धूप में डाला जाता है और फिर इनकी दोबारा सिलाई कर दी जाती है। अय्यामे हज और उम्रा के अलावा एक दिन में हरम से इकट्ठा किया जाने वाला कूड़ा करकट 25 टन के करीब होता है, जबकि अय्यामे हज और उम्रा में इसकी मिकदार 90 टन यौमिया तक पहुंच जाती है। हरमैन कमेटी ने हरम के अंदरूनी और बैरूनी हिस्से से कूड़ा उठाने के लिए तकरीबन 2000 टोकरियां मुहैया की हैं, जिनमें स्टील और प्लास्टिक की टोकरियां शामिल हैं। इसी तरह हरम के दरवाजों पर प्लास्टिक के थैले मुहैया किए जाते हैं ताकि इनमें जूतियां महफूज की जा सकें। हज और उम्रा के मौके पर 20 लाख थैले रोजाना इस्तेमाल होते हैं। हरमैन कमेटी की खिदमत में काबा शरीफ के दरवाजे, मकाम इब्राहिम, हतीम की बत्तियों, दरवाजों, कुरान पाक की अलमारियों, पीतल से बनी चीजों और हरम के अंदर और सहन में मौजूद रुकावटों की पॉलिश करना और इन्हें चमकाना भी शामिल है। खाने काबा, हजर अस्वद, मुल्तजिम और रुकने यमानी को बेहतरीन और आला किस्म की ऊद और गुलाब के पानी से तैयार करदा खुशबू लगाई जाती है। जायरीन और हुज्जाज को भी खुशबू लगाई जाती है और बखूर दी जाती है। राहदारियों और कालीनों को भी गुलाब के पानी से मुअत्तर किया जाता है। इस गरज के लिए तकरीबन 2000 लीटर माहाना खुशबू इस्तेमाल की जाती है। जितनी काविशें हरमैन में की गई हैं और जितनी अल्लाह के फजल से मजीद की जा रही हैं, यकीनन अज अव्वल ता आखिर अल्लाह की तौफीक और हरमैन की खिदमत को अपना एजाज समझने वाले मुखलिस हुक्मरानों की सरपरस्ती के बगैर ये सारे कारनामे किसी तौर मुमकिन न होते। इसी तरह हरमैन कमेटी के चेयरमैन मुआली अश-शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस और अमूर हरम मक्की के नायब चेयरमैन की मुसलसल जिद्दोजहद और निगरानी के बगैर भी ये मुमकिन न था। इन काबिले फखर कारनामों में इन लोगों की मेहनत भी शामिल है, जिन्होंने अल्लाह के घर की खिदमत और अल्लाह के मेहमानों के लिए सहूलियात फराहम करने को अपना मनहज, तक़रब इलाही का जरिया और फख्र सआदत की वजह बना लिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उम्मत उस वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक इस मोहतरम जगह की हुर्मत बरकरार रहेगी, लेकिन जब वो उसे छोड़ देगी और उसकी हुर्मत मजरूह करने लगेगी तो हलाक हो जाएगी। इस हदीस को इमाम अहमद और इमाम इब्न माजा ने रिवायत किया है और इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसे हसन कहा है।